चलो मैं फ्री हो गया। कहता हूँ और गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें खुदा का वास्ता। मुक्का मारा, घसीटा गया। नहीं बिल्कुल सही कह रहा है, मैं इत्तेफाक करता हूँ इससे, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। देखें अगर पीडीएम की हुकूमत और ये हुकूमत जो है इसका टोटल जो है वो लगाया जाए तो हमें तकरीबन 2 साल हुक्मरानी करते हुए होगी, उसकी मेहरबानी से, ऊपर वाले की मेहरबानी। क्या नैब हमने किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया है? हमने किसी को, कोई नैब का केस जो है इस दौर में नहीं बना, ना पीडीएम का, ना इन्होंने नैब को इस तरह बुरी तरह इस्तेमाल किया है। और चेयरमैन नैब उस वक्त का जिस तरह इस्तेमाल हुआ है, पता नहीं, मैं मिसाल गलत किस्म की नहीं देना चाहता। अली अमीन गंडापुर 2 नंबर आदमी है, इस पर भरोसा ना करें। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली इजलास के दौरान इजहार ख्याल, कहा पार्लियामेंट वाक़े की सब ने मजम्मत की, किसी शख्स ने इस वाक़े की हिमायत नहीं की। अली अमीन गंडापुर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सबको मालूम है। सारी रात अली अमीन गंडापुर ISI वालों के पास बैठे रहते हैं। ये इनसे पूछें वो वहां क्या करने गए हुए थे। असद कैसर के घर में जो मीटिंग्स होती थी, बाहर बैठे हुए अफसरों का नाम बता सकता हूं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल सबसे पहले बात ये हुई कि मैंने ये पॉइंट आउट उठाया था अपनी पहली तफसीर, जो ये जिक्र कर रहे कि मैंने वॉकआउट किया और पार्टी का जिक्र किया। मैंने ये कहा था कि जनाब चेयरमैन खुर्शीद शाह साहब, आपको चेयरमैन बनाया गया, हमारी ख्वाहिश थी कि हम में से चेयरमैन बनता। हम आपके साथ 3 बंदे अपोजिशन के बैठे हैं, बाकी आप सारे हुकूमत ही हुकूमत है, लेकिन ठीक है आप चेयरमैन बने, हमारी लोगों ने आप ही को मुंतखब करके नॉमिनेट और प्रपोज और सेकंड किया, हमें आप पे कोई एतराज नहीं, आप रहे, बट ये लेगेसी आपके कंधों पर है, इसको कैरी फॉरवर्ड करें। हमारे साथ नाइंसाफी की गई दिल पर पत्थर रखकर ऐवान में बैठे हैं चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले ख्वाजा आसिफ साहब, हम अपोजिशन में हैं लेकिन आपके गुलाम नहीं, जब कुछ बोलते हो तो हौसला रखो कि सुनकर भी जाओ। कल स्पेशल कमेटी में जो हुआ वो सब मैं आपके सामने बयान करूंगा। स्पेशल कमेटी में पार्लियामान में मौजूद हर सियासी जमात का सरबराह मौजूद है। ये कमेटी 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा है। ख्वाजा आसिफ की बातों को कमेटी में उठाकर शुरुआत की गई। PTI रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा कि पार्लियामेंट पर शब खून मारा गया, जमहूरियत को बहाल करने के लिए कमेटी को फाल करना होगा। हुकूमती अरकान को नहीं मालूम कि क्या तरमीम लाई जा रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा बोले, इनकी जुबान के शर से कोई बंदा महफूज नहीं। ख्वाजा आसिफ को पार्लियामेंट में फितना फैलाने का एजेंडा दिया गया है। सेनेट इजलास में एक बार फिर गर्मा गर्मी। वज़रा की अदम मौजूदगी पर सेनेटर्स का शदीद एहतजाज। हुकूमती अरकान का फलक नाज चित्राली को ऐवान से ना निकाले जाने पर सेनेट इजलास से वॉकआउट। समीना मुमताज जहरी की निशानदही पर फैसल वाफडा और हुकूमती अरकान ने एहतजाज किया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि 2 दिन इजलास में बड़े अच्छे तरीके से चला है, आप ऐवान को चलने दें। PTI अरकान असम्बली का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार रहनुमाओं को जुडिशियल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के दिलचस्प रिमार्क्स कमरा अदालत में कह के लग गए। कहा जिसने भी FIR लिखी है इसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक जैसे ही हैं। स्टेट को जवाब देने दें कि ऐसा क्या हो गया था कि 8-8 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया गया। ये तो ऐसा अमल है जिसकी कोई मिसाल ना मिलती हो। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता। गौहर खान कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। गौहर खान को आप और मैं नहीं जानते। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे मजीद क्या बरामद करना है। BNP मेंगल का भी आईनी तरमीम की मुखालफत का फैसला। तमाम सेनेटर्स अपोजिशन अलायंस का हिस्सा हैं। आईनी तरमीम की मुखालफत की जाएगी। BNP मेंगल ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत कर दी। कहा
जजेस से मुतालिक किसी भी हुकूमती या निजी आईनी तरमीमी बिल की हिमायत न की जाए। अफगानिस्तान से ताल्लुकात के मामले पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान। सेनेटर इरफान सदीकी की भरपूर तनकीद। बोले अमूर खारजा का शोबा सूबाई नहीं, विफाक ही है। विफाक की इजाजत के बगैर सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP गलत रिवायत को जन्म दे रहे हैं। खारजा पॉलिसी बनाना सिर्फ विफाक का काम है। बानी पीटाई के खिलाफ तमाम केसेस बोगस हैं, उनको कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी पीटीआई को जितनी देर जेल में रखेंगे उनकी जान को उतना ही खतरा है। हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया। IPPs मुहायदे नून लीग के दौर और पीपल्स पार्टी के दौर में हुए मुहायदों के तहत आप बिजली बनाए न बनाए पेमेंट हो जाती है। मैं वजीर तवानाई था तो रेट 2.5 सेनेट पर ले आए थे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयान से कबल पार्लियामेंट की इज्जत बहाल करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा वजीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन को खुद अफगानिस्तान से बात की जरूरत ना पड़ती। हिफाजत नहीं कर सकते तो बॉर्डर का इंतजाम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले करें। जाली हुकूमत ने मुल्क को इंतहाई नाजुक सूरत हाल में धकेला। गवर्नर और वजीर आजम टेलीफोन कॉल पर ड्रामेबाजियां बंद करें। जाली हुकूमत से मुल्क नहीं संभल रहा। गवर्नर ना 3 में है ना 13 में, बस सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। सिंध में 17 बरस अहम ओहदों पर फाइज रहने वाले डेप्यूटी डायरेक्टर जाली डिग्री होल्डर निकला। जाली डिग्री पर 2007 में मुलाजमत हासिल करने वाला शहराज का अहम ओहदों पर तैनात रहा। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरों ने जाली डिग्री की तस्दीक कर दी। जाली डिग्री की तस्दीक होने पर DG HDA ने शहराज का ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया। मुर्गी के गोश्त की कीमत मजीद बढ़ गई। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक मुर्गी का गोश्त 588 रुपए किलो हो गया। लाहौर में फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 304 रुपए की सतह पर बरकरार। इंतजामिया ने सब्जी के नए रेट भी जारी कर दिए। प्याज 133, आलू 80, टमाटर 100 रुपए फी किलो में फरोख्त। मेथी की कीमत 290 रुपए, शलजम 120, शिमला मिर्च की कीमत 190 रुपए मुकर्रर हो चुकी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली और माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए खर्च होगी। सैलाब से मुतासरा होने वाले देही इलाकों की 900 किलोमीटर सड़कों की बहाली की जाएगी। एशियाई बैंक का कहना है कि उससे मौशी तरक्की को फरोग मिलेगा। मार्केटों, तालीम और सेहत की सहूलियात तक रसाई में बेहतरी आएगी। लाखों लोगों को रोजगार के मौके भी मैसर होंगे। शरह सूद में कमी के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के दौरान 889 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 79,907 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन मईशत के मुताबिक शरह सूद में कमी और IMF से मामलात में पेशरफ्त का स्टॉक मार्केट पर मस्बत असर हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 10 पैसे सस्ती। डॉलर 278.44 रुपए से कम होकर 278.34 रुपए पर आन पहुंचा। डेरा गाजी खान में CTD की कामयाब कार्रवाई। 2 ख्वारिज दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक डेरा गाजी खान कोयटा रोड पर CTD और फितना अल ख्वारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 2 ख्वारिज मौका पर ही मारे गए, 2 फरार हो गए। दहशतगर्दों के ठिकाने से दस्ती बम, 2 राइफल्स, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द हसास तंसीबात पर हमलों की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे।
मुल्क में कांगो वायरस के केसेस में इजाफा होने लगा। रवा साल बलूचिस्तान में केसेस की मजमूई तादाद 30 हो चुकी। कोयटा में मजीद 2 अफराद में कांगो वायरस की तस्दीक। जराए के मुताबिक मुतासरा मरीजों में एक खातून भी शामिल। एक मरीज का ताल्लुक मूसाखेल, दूसरे का कचलाक से है। रवा साल अब तक 6 अफराद कांगो से जान की बाजी हार चुके हैं। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में हल्की बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम शदीद गर्म है। कम से कम दर्जा हरारत 25, ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के एदादो शुमार के मुताबिक मगरबी हवाएं आज पंजाब का रुख करेंगी। आज और कल वक्फे वक्फे से शहर लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में हल्की बारिश मुतवक्की है। बांग्लादेश में शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार चुके। जनूबी मशरकी बांग्लादेश में मट्टी के दूधे गिरने के वाकयात भी रूनमा हुए। जब हक होने वालों में 3 रोहिंग्या मुजाहिरीन और इसमें शामिल थे। मुतादिद जख्मी हो गए और इसमें काकिस बाजार में दुनिया की सबसे बड़ी पनाहगज़ीन बस्ती कायम है। बस्ती में 10 लाख से जायद रोहिंग्या मुहाजिरीन मुकीम हैं। अफगानिस्तान में एक मरतबा फिर दाइश के निशाने पर अफगान सूबे दायकुंडी में दाइश का हमला। 15 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। अफगान वजारत दाखिला ने हमले की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक फायरिंग से कुछ अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। चीन का इंतहाई कम तरक्की याफ्ता ममालिक की 100% मसनूआत पर टैक्स खत्म करने का ऐलान। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक 1 दिसंबर 2024 से चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाले इंतहाई कम तरक्की याफ्ता ममालिक की 100% मसनूआत पर तरजीही टैक्स की 0 शरह लागू होगी। और इसमें कस्टम्स टैरिफ कमीशन के मुताबिक इनमें से TRQ मसनूआत सिर्फ कोटा के अंदर टैरिफ की शरह को 0 तक कम किया गया। कोटा से बाहर टैरिफ की शरह में कोई तब्दीली नहीं होगी। और चैंपियंस वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच। रिजवान के मार्कोर्स ने शादाब के पैंथर्स को 160 रन से शिकस्त दे दी। मार्कोर्स ने बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 348 रन का हदफ दिया। मार्कोर्स की तरफ से कामरान गुलाम 102 गेंदों पर 115 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 45 की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में पैंथर्स का आगाज मायूस कुन रहा। टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर से 52 रन बनाकर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पैंथर्स की पूरी टीम 35वें ओवर में 187 रन बनाकर आउट हो गई।